ये लकड़ी की बीम साफ तौर पर बड़े स्पैन को पार नहीं कर सकती। अगर बीच में एक कॉलम जोड़ दिया जाए तो तुम उस पर एक और लकड़ी की बीम रख सकते हो, लेकिन ज्यादा कॉलम लगाने से बहुत ज्यादा यूजेबल स्पेस घिर जाता है। तुम जरूर सोचोगे क्यों ना उस कॉलम को रोप से लटकाकर दोनों सिरों पर बांध दिया जाए। जब इस पर कोई भारी लोड पड़ेगा तो वह फोर्स पहले कॉलम से होकर रोप में जाएगा और फिर रोप के जरिए दोनों सिरों तक पहुंचेगा। सिरों पर यह फोर्स दो दिशाओं में बढ़ जाता है, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और दूसरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन वाला फोर्स कॉलम के जरिए नीचे जमीन में चला जाता है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला फोर्स बीम्स के बीच आपस में बैलेंस हो जाता है। यही कहलाता है ट्रस प्रिंसिपल या सस्पेंडेड स्ट्रक्चर। इसी प्रिंसिपल के आधार पर तुम इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर को और लंबा बना सकते हो, लेकिन जब इस पर साइड से फोर्स लगता है तो ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाता है। अगर तुम ऐसे कई ट्रस को मिलाकर एक ग्रिड बना दो तो वह हर दिशा से आने वाले फोर्स को विदस्टैंड कर सकता है। इस तरह तुम्हें एक स्टेबल और मजबूत स्ट्रक्चर मिल जाता है। अब अगर इस स्ट्रक्चर को थोड़ा टिल्ट कर दो और तीन समान स्ट्रक्चर को आपस में जोड़कर सपोर्ट दे दो और उसके ऊपर ग्लास लगा दो तो बधाई हो, तुमने ग्लास पिरामिड का निर्माण कर लिया है।